नमस्कार। अपनों से अपने विचार में आदर्श आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आज की श्रृंखला में का जो विषय है वो बहुत ही सुंदर है। जिसे महसूस करते ही मान लीजिए कि हमारे दुःख ही सारे दूर हो जाते हैं और हम महकने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। बच्चे, वो बच्चे चाहे हमारे अपने हों, एज़ ए पेरेंट्स हमारे बच्चे हों या फिर एज़ ए टीचर हों या फिर एज़ ए गार्जियन हों। तो वास्तव में बच्चों के प्रति जैसे हमारा क्या रहता है कर्तव्य, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे अपने सुख हों या दुःख हों, बेहिचक आके कह सकें। उनके अंदर किसी भी प्रकार का संकोच ना हो, डर ना हो। वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, जिससे कि उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। वो अपने जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित कर सकें, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकें। इसी के साथ-साथ हमारा पूरा मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे द्वारा कहे गए किसी भी शब्द से, व्यवहार से या किसी भी अन्य किसी बात से बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से ठेस ना पहुँचे, उनकी आँखों में आँसू ना आए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक तो होता है कि जब हम अपने शरीर से मरते हैं और एक होता है जब हम मानसिक रूप से दुखी होते हैं या भावात्मक रूप से दुखी होते हैं, तो वो उससे भी बड़ा कष्ट होता है। हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी बच्चे की आँखों में हमारे किसी व्यवहार के कारण आँसू ना आए और यदि आ भी गए तो हम उन्हें दूर करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें, जो हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं उसको लगा दें। मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चा यदि कोई सही कार्य करे तो भी हमें आके खुल के बता सके और गलत कार्य करे तो भी निसंकोच बता सके कि आप ये से मेरी हेल्प करेंगे सही करने में। उनके अंदर ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये मेरे बेस्ट वेल विशर्स हैं। ये मुझे सही निर्णय देंगे या ये मेरे टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, तो मैं इनसे अपनी परेशानियों को स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। इसके अलावा यदि हम वैसे भी बात करें तो जैसे इस पूरे यदि संसार के ब्रह्मांड की हम तुलना करें तो एक गार्डन से कर सकते हैं और बच्चे बच्चे तो उसके फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और टीचर हो या पेरेंट्स हो वो तो उसके एज ए माली हैं। और यहाँ माली भी एक तरीके से फिर ईश्वर ने बहुत सारे भेजे हैं। कोई कहीं स्पिरिचुअल गार्डनर है, तो कोई वोकेशनल गार्डनर है, तो कोई मेंटल गार्डनर है, हर तरीके के। तो कोई किसी बच्चे को किसी को इंजीनियर बनाने की क्षमता है, तो किसी में डॉक्टर बनाने की क्षमता है, तो किसी में एक अच्छा व्यवसायी बनाने की क्षमता है, तो किसी में आईएएस बनाने की क्षमता है, किसी में डॉक्टर बनाने की क्षमता है, किसी में नर्स बनाने की क्षमता है, किसी में पुलिस की लाइन में जाने की क्षमता है। इस तरीके से हमारे यहाँ सारे वेल डिफाइंड, वेल एफिशिएंट गार्डनर्स हैं। तो इन्हीं भावों के साथ मेरे हृदय से कविता निकली कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं, वो अपने उद्देश्य को पहचान सकें कि वास्तव में हमारे अंदर कौन-सी प्रतिभाएँ छिपी हैं। बच्चे अपनी उन प्रतिभाओं को खुद में झाँक करके अच्छे से पहचान सकें और वो अपने उस रूप को पूरे तरीके से विकसित कर सकें, उसको प्रकाशित कर सकें। वो अपने अंतः को प्रकाशित कर सकें और संपूर्ण रूप से वो अपनी जो भी ब्रह्मांड में परम सत्ता से उन्हें जो भी कुछ मिला है, जो भी ज्ञान मिला है, वो उसको विकसित कर सकें। इन्हीं को लेकर आज की मेरी कुछ संवेदनाएँ हैं, जिन्हें मैं आपके साथ व्यक्त करना चाह रही हूँ। खिलते रहने दो इन फूलों को, महकते रहने दो इन फूलों को। खिलते रहने दो इन फूलों को,
महकते रहने दो इन फूलों को। इन्हें हंसना भी आता है, इन्हें जीना भी आता है। अगर ना पोषो इनको संयम, साहस, धैर्य, समर्पण, स्नेह, लगाव जैसे सद्गुणों से, इन्हें मुरझाना भी आता है, मुरझाना भी आता है। इन्हें रोते को हंसाना भी आता है, रोते को हंसाना भी आता है, गम को भुलाना भी आता है, गम को भुलाना भी आता है। इन्हीं की महक से गुलजार है ये बगिया, इन्हीं की महक से गुलजार है ये बगिया। हम माली हैं इस बगिया के, पोषते हैं इन्हें प्रेम, प्रेरणा, त्याग, सौहार्द जैसे सद्गुणों से, सौहार्द जैसे सब गुणों से। आखिरी की जो लाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब चाहे हम एक माता पिता के रूप में किरदार निभा रहे हों, या एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में किरदार निभा रहे हों, या किसी भी एक व्यक्तित्व के रूप में अपने किरदार को निभा रहे हों, मतलब हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे द्वारा एक भी फूल मुरझाए ना। न तोड़ो इन्हें फिर से, न तोड़ो इन्हें फिर से, खिलना नहीं आता। मत तोड़ो इन्हें फिर से, खिलना नहीं आता। मतलब मुरझा गए तो फिर भी खिल सकते हैं, लेकिन तोड़ दिया तो उन्हें खिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। धन्यवाद।